जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की घटना है और महाराष्ट्र के एक बड़े संत रामगिरी महाराज जो कि बचपन से ही संत है और आज उनकी इतनी बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग है, करोड़ों उनके फॉलोअर है, भक्त है। और उन्होंने एक बात कही जो कि बहुत जायज बात कहा, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अगर ऐसा ही अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ, खास तौर से मुसलमानों के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब इतनी सिंपल सी बात पे अब EMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील अब वो भड़क गए और उन्होंने इसको नबी के शान में गुस्ताखी से जोड़ दिया और उन्होंने आह्वान देके अभी 6-7 तो FIR वो लोगों ने इनके ऊपर दर्ज करा दिया। और महायुति सरकार, जो महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की सरकार, उनसे अपील किए कि राम, वही दूसरी तरफ नीतीश राणे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आमदार, उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए तो तुम आ जाओ। रोज रोज अगर हमारे बहन बेटियों के साथ या हमारे हिंदू त्योहारों पे पत्थरबाजी करते हो, क्योंकि ये घटना जस्ट हुई थी जो कि गणपति पंडालों पे पत्थरबाजी हुई थी, तो स्वाभाविक है कि बार बार अगर तुम बहुसंख्यकों को तुम लोग छेड़ोगे, परेशान करोगे, उनके त्योहारों में, चाहे नवरात्रि हो, चाहे हनुमान जयंती हो और चाहे गणपति उत्सव हो, पत्थरबाजी करोगे, टारगेट करोगे, फब्दियाँ कसोगे, तो कब तक ये बहुसंख्यक हिंदू सहिष्णु बन के बैठा रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही तुम लोगों में है तो 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए, आओ हम दोनों निपट लेते हैं। तो इसमें तो इसके पहले वही छोटा ओवैसी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसका क्या हुआ? आज उसको कौन सी फांसी हो गई? अपने देश में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है। और ये जो दलाल पत्रकार है, जो तथाकथित अवार्ड वापसी गैंग है, ये लोग तख्ती लेके चले आते हैं, मोमबत्ती जला के चले आते हैं कि ये तो हमारे देश में अत्याचार हो रहा है। ऐसे में इम्तियाज जलील अपने लाखों समर्थकों के साथ मुंबई की तरफ कूच कर देता है, मगर जैसे ही वो थाने में आता है, वहाँ पे बैरिकेडिंग करके महाराष्ट्र पुलिस उसको रोक देती है। मगर उन लोगों के जिद में आकर वो बैरिकेड तोड़ के मुंबई में आना चाहते हैं, मगर जैसी उनकी कुटाई हुई है वो सरेंडर हो गए और औंधे मुंह वापस चले गए। अब चुनाव नज़दीक है महाराष्ट्र, और उद्धव ठाकरे जो कि
अपने आप को कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं, मगर जब रामगिरी महाराज जो कि संत हैं उनके खिलाफ नारे लगाए गए, तन सर से जुदा के भी नारे लगे, मगर उद्धव ठाकरे और उनकी यूबीटी उभाटा के तरफ से किसी ने एक शब्द भी चू नहीं बोला। तो ये देश में क्या चल रहा है? दूसरी तरफ कि जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 अगस्त महीने में आता है, तो जितने भी समर्थक हैं एनडीए और बीजेपी समर्थक, सारे सांसदों ने संसद में खड़े होकर बिल के समर्थन में समर्थन दिया। तो जितनी विपक्ष पार्टियां हैं वो उनके विरोध में गई, मगर बहुमत होने के बावजूद भी सर्वसम्मति से पारित कराने के लिए सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेज दिया। अब जेपीसी में सभी दलों के सांसद जो हैं वो मेंबर हैं और उसके मुख्य जो उसके अध्यक्ष है वो जगदम्बिका पाल है। अब इसमें जेपीसी ने कहा कि पूरे देश से लोगों की सलाह मांगी। अब सलाह में 1.25 करोड़ जो मेल आए हैं वो आपत्तिजनक मेल आए हैं। मतलब एक ही सर्वर से सारे मेल आए हैं। इसमें बाहरी ताकतों का हाथ है, चाहे आईएसआई, पाकिस्तान और चाइना। मतलब वो देश की कानून व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं। अब इसकी मांग करके आज निष्कांत दुबे ने, जो कि पार्लियामेंट के सांसद हैं बीजेपी के, झारखंड से आते हैं, उन्होंने मांग किया है, जगदम्बिका पाल जी को एक लेटर लिखा है कि ये जो 1.25 करोड़ मेल आए हैं, 125 करोड़ मेल, 1.25 करोड़ मेल आए हैं, इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और उसके हिसाब से फैसले होने चाहिए। जबकि 2-3 घटनाएं हो गई कि वक्फ बोर्ड आज अपनी ताकत की बात करता है। अब एक मसला जो दिल्ली का है, अब दिल्ली में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के एक पुतले लगाने की बात है। अब एक पुतला सड़क पे लगेगा तो उसमें कितनी जगह चाहिए? तो जो वहाँ पे पहले से जो उनका पुतला था, अब वो बिना सिग्नल के वो सड़क बन रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि डीडीए की जो ज़मीन है उस ज़मीन पर रानी लक्ष्मीबाई का जो स्टैच्यू लगाया जाए। मगर वहाँ पे अब ये हुआ कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड कहती हमारी है, मगर हाई कोर्ट ने कहा कि ये तो ज़मीन डीडीए की है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वहाँ पे जब पुतला लगाने के लिए सारे प्रोविज़न हो गए तो वहाँ पे कट्टरपंथियों ने मैसेज वायरल कर दिया कि हमारी तो ईदगाह मस्जिद तोड़ के गिरा दी जाएगी, आप अगर अपनी मस्जिद बचाना चाहते हो तो फटाफट पहुँचो। अब वहाँ पे उग्रवादी कट्टरपंथी लोग पहुँच गए। इसका मतलब मजहब राष्ट्रभक्त और देशभक्ति से भी ऊपर है। जो रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था 1857 की लड़ाई में, वो देश के लिए किया था, न तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं किया था, संपूर्ण देश के लिए किया था। तो ये भड़काने के ऊपर जाने वाले लोग जरूर समझना चाहिए, ये देश सभी का है, सबके धर्म का, सबके मजहब का सम्मान करता है। इस देश की इज्जत और इसकी आबरू
हर किसी को बचानी चाहिए, न कि आपस में किसी प्रकार का मतभेद हो। और ये जो कानून, अगर आप अपने आप को या अपने पंथ मजहब को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी ऊपर समझोगे तो ये देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हो, ये सोचने वाला विषय है। अब आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार व्यक्त करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।